तब दोस्त गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम इन क्रिएटिव स्टडी बैच अगेन विथ न्यू लेसन। तो दोस्त, अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो सासाराम में आपका चलता है किंग कॉन्ग स्पोकन इंग्लिश के नाम से, आप वहाँ कर सकते हैं। अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को आज एक न्यू लेसन के साथ। तो न्यू लेसन आज रहेगा आपका न्यू लेसन रहेगा प्रैक्टिस एक और। यस, तो प्रैक्टिस क्या होगा आपका, केवल स्टार्टिंग में जब क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जैसे कि आपको मैंने क्लास कराया था आज से पहले। तो जैसे यूज ऑफ दिस दैट, दिस दोज, हाउ मेनी, हाउ मच, है ना। इसके बाद में हु, विच, दैट, व्हाट, इस सब का आपको मैंने एक अलग अलग वीडियो मैंने इसको आपको दिया है इस लेसन को। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में केवल हम चर्चा करेंगे। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है, शुरू में क्या लग जाता है बस, क्योंकि इंग्लिश बोलने में क्या लग जाता है हमेशा। कोई भी इंग्लिश, किसी भी तरह से इंग्लिश बोलेंगे आप, तो उसमें क्या है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बहुत यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, और जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आंसर कहाँ से मिलेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, मेरे साथ आप करें, और इसके बाद आगे फिर लेसन में चलेंगे। तब तक देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या लगा रहता है कि शुरू में क्या लगा रहता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लिखा होता है। और क्या होता है कि इसका आंसर देना पड़ता है। जब क्वेश्चन है तो आंसर तो देना ही पड़ेगा, आंसर देना पड़ता है यस या नो में। तो यस या नो में जब क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है तो वो क्वेश्चन क्या होता है कि क्या से शुरू होता है, यानी जितना भी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब दो तरह का होता है ना, ऐसे खासकर मान के चलिए दो तरह का, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, और जब डब्ल्यूएस फैमिली का यूज़ करते हैं, वाई, वेन, वेयर का, तो वहीं हेल्पिंग वर्ब कहाँ चला जाता है, वहीं हेल्पिंग वर्ब चला जाता है सेंटेंस के बीच में। तो आज जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उन्हें हम स्टार्टिंग में रखेंगे, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब है ना। तो ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इनको हम स्टार्टिंग में करेंगे। जैसे मान लीजिए कैन, शुड लेते हैं, जैसे इज, आर, एम लेते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में क्लास मैंने करवाया था इज, आर, एम का, जो इसको वर्ब टू ही बोला जाता है। तो इज, आर, एम से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या यह तुम्हारी किताब है, इज दिस योर बुक, यानी जब भी क्या शुरू में लग जाता है, यानी जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, क्या यह तुम्हारा नया मकान है, क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या देना पड़ेगा, यस, हाँ ये मेरा नया मकान है। तो इसका आंसर यस या नो में करना पड़ेगा। तो इसको हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे, जैसे क्या यह तुम्हारा नया मकान है, तो इज, आर, एम पहले, इज दिस योर न्यू फ्लैट, क्या वो तुम्हारा भाई है, इज दैट योर ब्रदर, क्या ये तुम्हारी बहन है, इज दिस योर सिस्टर, क्या तुम नायक हो, आर यू एक्टर, आर यू एन एक्टर, क्या वह हीरोइन है, इज सी एन एक्ट्रेस, क्या ये वाली तुम्हारी जगह है, इज दिस योर सीट या प्लेस, क्या वे सब तुम्हारे दोस्त हैं, आर दोज योर फ्रेंड्स, क्या ये तुम्हारे घर के लोग हैं, आर दीज योर फैमिली मेंबर्स। अब हम कैन से देखते हैं, कैन मीन्स क्या होता है, सकना। तो क्या तुम घर जा सकते हो, कैन यू गो टू हाउस, कैन आया पहले ना,
क्या वह तुम्हारी मदद कर सकता है? कैन ही हेल्प यू? क्या तुम उसके घर नहीं जा सकते? जब नहीं लग जाएगा तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा, यानी इसका भी यस नो में ही देना पड़ता है। क्या तुम उसके घर नहीं जा सकते हो, तो कैन में नहीं के लिए नट का यूज किया जाता है। तो कांट, कैन में नट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कांट। क्या तुम उसके घर नहीं जा सकते हो? कांट यू गो टू हिज प्लेस? प्लेस मीन्स घर या जगह, जो भी हुआ, क्योंकि जहाँ पे घर होता है वहाँ जगह वही होता है रहने का, इसलिए। अब चाहिए देखते हैं, क्या तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए? शुडंट यू डू दिस वर्क? शुड में नॉट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, तो शुडंट। क्या तुम्हें यह काम करना चाहिए? शुड यू डू दिस वर्क? क्या मुझे आज इसी वक्त बाजार जाना चाहिए? शुड आई गो टू मार्केट एट दिस टाइम? क्या हम लोगों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? शुड वी फोकस ऑन स्टडी? क्या हमें अब अपना घर बसा लेना चाहिए? शुड वी गेट मैरिड नाउ? क्या हमें अब खाना बना लेना चाहिए? शुड वी कुक आवर फूड? क्या उसे नाश्ता बना लेना चाहिए? शुड ही प्रिपेयर ब्रेकफास्ट? प्रिपेयर ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता बनाना। अब मान लीजिए जरूर की बात आ जाए, क्या मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए? तो मस्ट कर देंगे, मस्ट में जरूर चाहिए, तो मस्ट वी गो देयर? क्या हमें जरूर यह काम खत्म कर देना चाहिए? मस्ट वी फिनिश दिस वर्क? वैसे ही मान लीजिए आप टेंस में जाएंगे, जैसे मान लीजिए अब थे थी वर्ब में जाते हैं। क्या वह सच में तुम्हारी माँ थी? वाज दैट रियली योर मॉम? क्या वे सच में तुम्हारे पापा थे? वाज दैट रियली योर डैड? अब थोड़ा टेंस में जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि नहीं, टेंस से पहले हम चलते हैं देयर के उसमें। तो क्या वे लोग वहाँ हैं? आर दे देयर? क्या तुम वहाँ हो? आर यू देयर? देयर मीन्स वहाँ। अब टेंस में चलते हैं, मान लीजिए टेंस तो बहुत है, कितना टेंस है? 12। तो 12 टेंस है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब डू डज। पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डीड। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब विल शैल। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो इस तरह से टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब ये होते हैं। तो उनका देखते हैं क्या लगाकर। क्या तुम घर जाते हो? डू यू गो टू हाउस? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, क्योंकि सारे हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग कितने होंगे देख लीजिए। इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, डू डज, डीड, हैज, have, had, will, shall, will have, shall have, would, may, might, dare भी हेल्पिंग वर्ब का कहीं कहीं यूज होता है। dare, used to, यस, ऐसा भी कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं। यूज टू को छोड़िए, तो डेयर। इसके बाद देखते हैं फिर डीड, डीड तो हो गया। तो इस तरह क्या है कि सारे हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन, हैज बीन, have been, ये सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब में क्या होता है? और साथ में एक मेन वर्ब भी होता है ना। मेन वर्ब में क्या होता है? ना लगा रहता है। जैसे खाना, ना लग जाएगा तो क्या होगा आपका? मेन वर्ब। तो अब इसके साथ हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। अगर आपको टेंस याद है तो टेंस याद हो तो अच्छी बात है, क्योंकि टेंस याद होना चाहिए, इसीलिए हमें ताकि क्या है कि हमें उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो।
जैसे क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, डू यू नो इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी जानती है, डज शी नो इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी जानता था, डिड ही नो इंग्लिश, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने आता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे गाड़ी चलाने आता है, डज ही नो हाउ टू ड्राइव द कार, क्या तुम्हें बाइक चलाने आता है, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक, क्या वह घर सच में जा रहा था, वाज ही रियली गोइंग टू हाउस, क्या तुम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या वह घर गया था, हैड ही गॉन टू हाउस, क्या तुम यहाँ आए हो, हैव यू कम हियर, क्या तुम क्लास गए थे, हैड यू अटेंडेड द क्लास या गॉन टू क्लास, क्या वह स्कूल से आ गई, डिड शी कम फ्रॉम स्कूल, क्या तुम 2 दिन से काम कर रहे हो, हैव यू बीन वर्किंग फॉर 2 days, क्या वह 10 दिन से स्कूल जा रही थी, हैड शी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 days, क्या तुम घर जाओगे, विल यू गो टू हाउस, क्या वह यहाँ आएगा, विल ही कम हियर, क्या वह तुम्हारी मदद कर सकता है, कैन ही हेल्प यू, क्या वे लोग सच में घर जा रहे होंगे, विल दे बी गोइंग टू हाउस, विल दे बी रियली गोइंग टू हाउस, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, विल यू गो विथ मी, विल यू गो टू मार्केट विथ मी। इस तरह से बहुत सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि क्या लगना है तभी इंट्रोगेटिव बनेगा और आपका आंसर मिलेंगे और किसी से बात आप इंग्लिश में कर सकेंगे। तो दोस्त, ये आज का लेसन आपका प्रैक्टिस था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब वो समझ ही गए, जब भी क्या शुरू में लग जाए तो समझ लेना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंग्लिश बोलने में तो बहुत सारा इसका यूज होता है। क्या तुम इस समय स्कूल नहीं जा रहे हो, आरंट यू गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम, क्या तुम उसे नहीं बुला सकते, कांट यू कॉल हिम, क्या आप लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, शुडंट यू स्टे हियर, स्टे मिस रहना। तो इस तरह का क्या है कि जब भी आप आज के बाद माइंड में डाल लें कि जब भी क्या शुरू में लग जाता है और क्या लगाकर शुरू में जरूर इंग्लिश बोला करें, मजा आ जाएगा इंग्लिश बोलने में। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लें इसको, ताकि आपका फर्स्ट में वीडियो आपके पास पहुंचे। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। तो दोस्त, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं हम लोग कल एक न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।